नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 130+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया कि भारत में लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है। विच प्लेस इज नोन एज द लिटिल लहासा इन इंडिया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो हैं ये आपको आगामी एचपी टेट जेबीटी के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आज लग जाएगा पता कि जेबीटी का टेट कब होगा, क्योंकि आज हाई कोर्ट में हियरिंग है जेबीटी बीएड केस के रिगार्डिंग। देखना है कि वहाँ पे क्या डिसीजन आता है। तो भारत में लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, धर्मशाला जो है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है धर्मशाला को लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये पड़ता है, ये भी आपने याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि छोटा तिब्बत किसे कहते हैं, लिटिल तिब्बत किसे कहते हैं, तो लाहौल स्पीति जो होगा उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। और आपको यहाँ से क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि दलाई लामा धर्मशाला कब आए थे। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। दलाई लामा धर्मशाला 1959 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1959 में आए थे। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। कौन सी नदी का संस्कृत नाम विपाशा है। विपाशा इज द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर। तो आपको पता होगा विपाशा जो है वो किसका संस्कृत नाम है। ये व्यास का नाम है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। झांझर इज अ फेमस डांस ऑफ बिच डिस्ट्रिक्ट। तो झांझर आपको पता है कि ये चंबा डिस्ट्रिक्ट का ये प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछ सकते हैं कि शंद और शाबू जो है, शंद और शाबू जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट के नृत्य हैं। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये आपने याद रखना है, ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार टैट में शंद और शाबू से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। झांझर इज अ फेमस डांस ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी है। विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। शानन जोगिंद्रनगर जो जल विद्युत परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। आपने याद रखना है जो शानन है, शानन हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। लेकिन ये आती किसके अंडर है, ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है। किसके अंडर आती है, ये अंडर आती है, ये आपने याद रखना है, ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है। और ये हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। जातक कथाएं जो हैं वो मुख्यतः लिखी गई हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जातक आर मेनली रिटन इन। तो जातक कथाएं जो हैं ये आपको पता होगा ये पाली में लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया कि विश्व योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेटेड। तो आपको पता होगा विश्व योग दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने आपसे क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आपने याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय वुमेन महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कई ऐसे इंपॉर्टेंट डेज़ हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो कब मनाया जाता है। वो 5 जून को मनाया जाता है। यूएनओ डे कब मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। सारस क्या है, व्हाट इज सारस। तो सारस आपको पता है ये एक एयरक्राफ्ट है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। गारो जनजाति जो है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है। द गारो ट्राइब रिसाइड्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो गारो जनजाति का संबंध जो है वो आपको पता है, ये कई बार डिस्कस किया, ये मेघालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैसे हिमाचल की भी जनजातियाँ आपसे पूछ सकते हैं, किन्नर हो गया, पंगवाल, गद्दी, गुज्जर, ये जो है वो हिमाचल प्रदेश की ट्राइब्स हैं। ये भी आपने याद रखना है। गद्दी और गद्दी पंगवाल जो है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। कई ऐसी जनजातियाँ हैं हिमाचल प्रदेश की जो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो गारो ट्राइब जो है वो मेघालय स्टेट से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना का जो विचार था वो भारत ने किस देश से लिया है? फॉरम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द कंसेप्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान? तो 5 ईयर प्लान का जो विचार था वो भारत ने पूर्व यूएसएसआर से लिया था, जिसे अब रशिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो 1921 लेकर 1956 तक था। ये भी आपने याद रखना है। और क्वेश्चन आपसे एक और पूछ सकते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जिसे समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था, यानी कि 5 साल का उनका समय होता है, लेकिन कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसे समय से पूर्व 1 वर्ष पूर्व ही खत्म कर दिया गया था, मतलब समाप्त कर दिया गया था। तो वो कौन थी? वो अभी आपने याद रखना, वो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम हुआ था, पहले हुआ था ये एग्जाम। तो अभी जो प्रेजेंट में है वो चंद्रचूड़ है, DY चंद्रचूड़ जो है वो याद रखना है आपने। कौन? चंद्रचूड़ जो है, DY चंद्रचूड़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितनेवें हैं? वो 50वें हैं। ये भी आपने याद रखना है, 50वें वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है कि कोलार स्वर्ण खदान जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कोलार गोल्ड माइंस सिचुएटेड? तो कोलार स्वर्ण खदान जो है वो आपको पता है ये कर्नाटक स्टेट में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा कर्नाटक में इसरो का जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, वो भी कर्नाटक में ही है। चंदन की लकड़ी के उत्पादन में भी एक कर्नाटक जो है वो नंबर 1 स्टेट है, ये भी आपने याद रखना है। कॉफ़ी के उत्पादन में भी ये नंबर वन पे है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। लिस्बन किस देश की राजधानी है? लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो लिस्बन आपको पता है ये पुर्तगाल की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। हिमा दास का जो संबंध है वो किस खेल से है? टू विच गेम हिमा दास इज एसोसिएटेड? तो हिमा दास का जो संबंध है आपको बताओ ये दौड़ से है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। गुरु का लाहौर जो है वो कहाँ पर स्थित है? वेयर इज गुरु का लाहौर सिचुएटेड? तो ये आपको पता है ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुरु का लाहौर इज सिचुएटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? हाउ मेनी सीट्स इन राज्यसभा ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ये आपने याद रखना है, 3 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ से आपने याद रखना है लोकसभा की अगर आपसे सीटें पूछी जाए तो लोकसभा की जो हिमाचल में सीटें हैं वो कितनी है वो भी आपने याद रखना है। लोकसभा की जो सीटें हैं वो 4 हैं। और राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की 3 है। और विधानसभा की भी आपसे पूछ सकते हैं। विधानसभा की 68 है। विधानसभा की 68 है, लोकसभा की 3 है, सॉरी लोकसभा की 4 है और राज्यसभा की 3 है। अब क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है कि हिमाचल प्रदेश से संसद के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो संसद में कुल सदस्य पूछे हैं, तो कुल जब आपसे पूछा जाएगा कि कुल सदस्य कितने चुने जाते हैं तो ये आपने याद रखना है 7 सदस्य चुने जाते हैं, 4 लोकसभा के और 3 राज्यसभा की। अब बात करते हैं जो 3 लोकसभा की हिमाचल प्रदेश में सीटें हैं वहाँ से सांसद कौन कौन से हैं? राज्यसभा सांसद कौन कौन से हैं आपको पता होगा। एक श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, एक सिकंदर कुमार जी और एक इंदु गोस्वामी जो है वो 3 जो है वो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। लोसर क्या है? व्हाट इज़ लोसर? तो लोसर एक मेले का नाम है जो नव वर्ष के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बौद्धों द्वारा ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। आंध्र जल विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड? तो ये आपको पता है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। अंगा और चुब्बा क्या है? व्हाट इज अंगा एंड चुब्बा? तो अंगा और चुब्बा आपको पता है एक वस्त्र है, ड्रेस है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो किसने लिखी है? हु रोट ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं न्यूटन के लॉज के बारे में। तो न्यूटन के लॉज के बारे में जो न्यूटन ने सबसे पहले बताया था वो उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में बताया था। किसमें बताया था? ये क्वेश्चन भी आपसे
पूछ सकते हैं, क्योंकि कभी पूछ सकते हैं एग्जामिनर की प्रिंसिपिया जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो ये आपने याद रखना है। प्रिंसिपिया जो पुस्तक है वो न्यूटन द्वारा लिखी गई है। उसमें उन्होंने सबसे पहले अपने लॉज के बारे में बताया था। तो चार्ल्स डार्विन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वो चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। निम्न निम्न में से किस मुगल शासक ने पुनः जजिया लगाया था? हु अमंगस्ट द फॉलोइंग मुगल रूलर रीइम्पोज्ड जजिया? तो जजिया जो कर था, टैक्स था, वो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, ये आपने याद रखना है। तो जजिया कर जो था वो पुनः जो लगाया था वो औरंगजेब ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। रणजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणजीत सिंह बिलोंग टू सिखल मिसल। तो ये शुक्र चकिया मिसल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ पर स्थित है? ये द हेग में है, नीदरलैंड कंट्री में ये पड़ता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कहाँ पर है ये? नीदरलैंड कंट्री में है, द हेग में है ये। और क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इनके जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये आपने नोट डाउन करना है, ये 9 वर्षों का होता है। कितने? 9 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। किस गुप्त वंशीय राजा को भारत को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? विच किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समुद्रगुप्ता को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन था? हु रोट आनंद मठ? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आपको पता है, ये आनंद मठ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो भी आनंद मठ से ही लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही इसकी रचना की है। और इसके जो गाने का जो समय है, बोले समय कितना है वो भी आपने याद रखना। 1 मिनट 5 सेकंड है, यानी कि 1 मिनट 5 सेकंड है, यानी कि 65 सेकंड जो है वो इसकी कुल गाने का समय है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज़ द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो शिल्ला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शिल्ला जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी है। 7026 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड, तो ये डरो में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। किस सिख गुरु ने अमृतसर की स्थापना की थी? विच सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी अमृतसर? तो अमृतसर शहर की स्थापना जो की थी वो गुरु रामदास जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगर आपसे गुरुमुखी स्क्रिप्ट पूछा जाए तो गुरुमुखी लिपि जो थी वो उसके जो जनक थे वो कौन थे? वो आपने याद रखना है, वो गुरु अर्जुन देव थे। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि गोल्डन टेम्पल जो था वो किसने बनाया था, ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे अमृतसर शहर की स्थापना जो थी वो गुरु रामदास जी ने की थी। और गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर की जो स्थापना थी वो किसी और ने की थी, जिसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। विनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विनवा हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और विनवा जल विद्युत परियोजना जो है वो ब्यास नदी के ऊपर है, ये भी आपने याद रखना है। किस नदी के ऊपर है? ब्यास नदी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपको पता है प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। असम का प्रसिद्ध का अभयारण्य काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा द फेमस सेंचुरी ऑफ असम इज फेमस फॉर। तो असम का जो प्रसिद्ध अभयारण्य है, सेंचुरी है, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, राइनोज के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि गिर जो है, गिर अभयारण्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपने याद रखना है वो शेरों के लिए, लॉयंस के लिए प्रसिद्ध है गिर जो है। और ये किस स्टेट में है ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। गिर जो है ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और किस स्टेट में है ये भी आपने याद रखना है। तो ये गुजरात स्टेट में है। जब आपसे कोई गिर पूछा जाए तो गिर जो है वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात स्टेट में है। तो असम का जो प्रसिद्ध अभयारण्य है काजीरंगा वो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। असम में और भी हैं, जैसे असम की कैपिटल दिसपुर है, और
क्या बोलते हैं, कामाख्या देवी मंदिर जो है वो भी असम में है, बिहू जो है वो भी असम का ही डांस है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो एचपी पोस्ट धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस 130+ वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।